हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी लोग जानते हैं कि कक्षा छठवीं की विषय विज्ञान विषय की यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका वर्ष 2025-26 के लिए आपको जो जारी की गई है। हम आपको इस चैनल के माध्यम से कक्षा छठवीं विषय विज्ञान विषय के संपूर्ण चैप्टर्स के सॉल्यूशन आपको इस चैनल के माध्यम से उपलब्ध कराएंगे। तो इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका जो नई बुक जारी की गई है उसका सॉल्यूशन। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं चैप्टर 1। तो चलिए बढ़ते हैं चैप्टर 1 की ओर। जैसे हम चैप्टर 1 यानी अध्याय 1 देखते हैं तो अध्याय 1 का नाम हमारा यहाँ पर है विज्ञान का अनूठा संसार। दोस्तों आपको बता दें कि यदि आप इस चैनल पर और भी सब्जेक्ट के जिस सब्जेक्ट का आपको सॉल्यूशन अगर आप चाहते हैं कि आपको किसी भी सब्जेक्ट का चाहिए जो भी 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका दी गई है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी इंस्टाग्राम आईडी की लिंक दी हुई है। जैसे उस पर क्लिक करेंगे ना तो आप मुझे बस उसका फ़ोटो भेज दीजिए, है ना। जिस भी चैप्टर का आपको सॉल्यूशन चाहिए, जिस भी सब्जेक्ट का आप क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8, क्लास 5, 4 जिस भी क्लास के जिस भी चैप्टर का आपको चाहिए तो आप मुझे चाहे तो पूरी बुक की भी भेज सकते हैं। तो इससे मैं आपको और अच्छी तरीके से और भी सॉल्यूशन उपलब्ध करवा पाऊँगा। तो चलिए हम देखते हैं पहला प्रश्न जो कि कक्षा छठवीं विषय विज्ञान से हम स्टार्ट कर रहे हैं जो कि अध्याय 1 है विज्ञान का अनूठा संसार। तो पहला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न 1 है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो प्रश्न में दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य विज्ञान की खोजों का हिस्सा नहीं है ना। तो यहाँ पर देखेंगे तो ये जो सिर्फ क्या होता है, जो सिद्धांत हम जो याद कर लेते हैं वो केवल क्या होता है, वो विज्ञान की खोजों का हिस्सा नहीं होता है। तो पहले प्रश्न का आप सही उत्तर करेंगे ऑप्शन डी। इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक प्रश्न पूछने के बाद सबसे अगला कदम क्या होता है ना। तो जैसे ही वैज्ञानिक प्रश्न पूछते हैं तो उसके बाद हमारा अगला कदम क्या होना चाहिए, तो हमें क्या पूछने के बाद सबसे जो अगला कदम होगा वो क्या होगा, हम उसके बारे में अनुमान लगाएंगे पूछने के बाद कि उनकी क्या थॉट प्रोसेस रही होगी, उन्होंने ये ऐसा क्यों सोचा होगा। तो दूसरे का आपको ऑप्शन ए बिल्कुल सही कर देना है। इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 3 है। यहाँ पर आप देखेंगे तो विज्ञान में प्रयोग का क्या उद्देश्य होता है। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। देखिए मैं ऑप्शन आपको इसलिए नहीं पढ़ रहा क्योंकि इससे क्या वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, इससे आपको भी फ़ायदा नहीं मिलेगा। आपको आंसर चाहिए तो मैं आंसर यहाँ पर आपको उपलब्ध करा रहा हूँ। इसकी PDF भी आपको मिल जाएगी, यदि आप मुझे इंस्टा पर मैसेज करते हैं तो वहीं पर मैं आपको इसकी PDF उपलब्ध करा दूंगा, ठीक है। तो जल्दी से आप मुझे चाहें तो फॉलो कर सकते हैं। इंस्टा की लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहाँ पर ही आपको और सब्जेक्ट के सॉल्यूशन भी मिल जाएंगे, उनकी PDF भी मिल जाएगी, है ना। तो इसका आपको तीसरे प्रश्न का उत्तर का आंसर कर देना है अनुमान का सत्यापन करना। ओके चलिए चौथा देखते हैं, विज्ञान के अंतर्गत किस प्रकार की प्रक्रिया शामिल होती है ना। तो इसका आप यहाँ पर आंसर करेंगे सही। विज्ञान के अंतर्गत जो होता है वो क्या होता है, हम अवलोकन करते हैं, ओके, और अनुमान और परीक्षण भी करते हैं, यानी कि इसका आपको ऑप्शन सी वाला कर देना है। चलिए 4 तक देख लिए हैं। अगला देखते हैं प्रश्न 5 ऑब्जेक्टिव में। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो 5वां जो कि आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि विज्ञान क्या है। तो विज्ञान यहाँ पर आप इसका सही आंसर करेंगे ऑप्शन डी। विज्ञान क्या है, विज्ञान सोचने समझने और कार्य करने का माध्यम है। तो यहाँ पर आप ऑब्जेक्टिव नंबर 5 देखेंगे। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर 6वां जो कि है प्रश्न 6, विद्यालय जाते समय हरदीप के साइकिल के पहिए की हवा निकल गई, इसका वैज्ञानिक कारण क्या हो सकता है। ओके तो इसका आंसर आप यहाँ पर लिखेंगे ऑप्शन बी में, जो है टायर में कोई नुकीली वस्तु चुभ जाने के कारण उसके जो साइकिल के पहिए की हवा निकल गई होगी। इसके बाद है ऑब्जेक्टिव नंबर यहाँ पर आप देखेंगे 7, विज्ञान को समझने और सीखने के लिए व्यक्ति में कौन से गुण होना आवश्यक है। तो यहाँ पर इसका आंसर आप करेंगे ऑप्शन सी, उसमें जिज्ञासु प्रवृत्ति होनी चाहिए। ओके तो यहाँ पर आप ये कंप्लीट करेंगे अपनी वर्कबुक को। इसके बाद लास्ट ऑब्जेक्टिव है। तो यहाँ पर आपका ऑब्जेक्टिव में दिया गया है कि विज्ञान में किसी वस्तु घटना या कोई खोज के निर्णय पर पहुँचना कब आनंददायक होता है। तो इसका आंसर आप यहाँ पर करेंगे जब कार्य को समूह में किया जाता है। ओके तो यहाँ तक हमने जो आपके ऑब्जेक्टिव यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे उनको हल कर लिया है। इसके बाद आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं। तो यहाँ पर अति लघु उत्तरीय प्रश्न में प्रश्न क्रमांक 3 है। प्रश्न क्रमांक 3 में क्या कहा गया है कि
पृथ्वी पर किसी सजीव के जीवन के अस्तित्व के लिए क्या क्या आवश्यकताएं हैं? तो इसका उत्तर लिखेंगे भोजन, पानी, हवा, उचित तापमान और आश्रय किसी भी जीव को जीवित रहने और पनपने में मदद करते हैं। तो इसीलिए सजीव के जीवन के अस्तित्व के लिए हमारी जो आवश्यकताएं हो जाएंगी वो भोजन हो जाएगा, पानी हो जाएगा, हवा, उचित तापमान, ये हमारे आवश्यकताएं हो जाएंगी। प्रश्न 4 देखेंगे, जिज्ञासा शब्द का इस पुस्तक के शीर्षक में क्या महत्व है? ओके, तो यहाँ से आप इसका उत्तर लिखेंगे विज्ञान में जो जिज्ञासा का अर्थ है कुछ नया जानने और समझने की इच्छा। विज्ञान का आधार ही जिज्ञासा है, यानी आप में जब तक क्यूरियोसिटी नहीं होगी तब तक आपकी थिंकिंग जो रहेगी वो उस तरीके की नहीं डेवलप हो पाएगी जिस तरीके से जो विज्ञान में मानी जाती है। ओके, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रहती है। चलिए बच्चों, इसके बाद अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यदि आप ऐसे ही प्रश्नों के और आगे के चैप्टर के सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम की जो आईडी है इस चैनल की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहाँ पर जैसे क्लिक करोगे तो आप सीधे वहीं पहुँच जाओगे। तो मुझे मैसेज कर देना, जिस भी चैप्टर्स के आपको सॉल्यूशन चाहिए तो आप मुझे सिर्फ क्वेश्चंस के फ़ोटो भेज दीजिएगा और ऐसे आंसर मैं टाइप करके आपको उपलब्ध करा दूँगा। इसकी PDF भी आपको मिल जाएगी वहीं पर, तो जाइए जल्दी से फटाफट से कर लीजिएगा, ठीक है। प्रश्न 5 है, तो अब आप इनके उत्तर नोट डाउन करते चलिएगा। बिल्कुल सटीक आंसर के लिए आप इस चैनल पर विजिट करते रहिएगा, है ना। प्रश्न 5 ये है। इसके बाद प्रश्न 5 में आपको इस यहाँ से लेके यहाँ तक इसका उत्तर लिख देना है। इसके बाद प्रश्न 6 है, दैनिक जीवन में आप विज्ञान का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं? लिखिए। तो आप बेसिकली कहाँ कहाँ करते हैं? आप देखिए खाना पकाने में, मौसम की भविष्यवाणी, स्वास्थ्य संबंधी देखभाल आदि में करते हैं। अब चूंकि ये शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन है इसलिए मैंने बहुत इसे लेंदी नहीं करा है, इतने में आपको 2 नंबर आसानी से मिल जाएंगे। चलिए प्रश्न 7 पढ़ेंगे हम पहले। तो प्रश्न 7 है, क्या आपने कभी सोचा है कि बारिश क्यों और कैसे होती है? अपना उत्तर स्वयं वैज्ञानिक खोज के आधार पर दीजिए। तो चलिए उत्तर देते हैं इसका। बारिश तब होती है जब वायुमंडल में मौजूद जल वाष्प पानी की बूंदों या बर्फ के क्रिस्टल में बदल जाता है और गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी पर गिरता है। इस तरीके से आप यहाँ तक हल करेंगे। इसके बाद हम बढ़ते हैं लघुत्तरीय प्रश्न की ओर। लघुत्तरीय प्रश्न में प्रश्न क्रमांक 8 आप यहाँ पर देखेंगे, विज्ञान के अध्ययन के दौरान प्रश्न पूछना क्यों महत्वपूर्ण है? ओके, तो यहाँ पर आप इसका उत्तर देखेंगे, प्रश्न पूछना हमारी जिज्ञासा को बढ़ावा देता है और हमें नई नई खोज के लिए प्रेरित करता है, जिससे हम प्रकृति के रहस्य को समझ सकते हैं। चलिए इसके बाद हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, प्रश्न क्रमांक 9 है। प्रश्न क्रमांक 9 में आप यहाँ पर डायरेक्टली देखेंगे, क्या आपने कभी देखा है रात में सितारे चमकते क्यों दिखाई देते हैं? इसका वैज्ञानिक कारण क्या है? तो सिंपली आप इसका आंसर लिखेंगे, पृथ्वी के वायुमंडल का रात के आकाश पर प्रभाव पड़ता है जिससे तारे चमकते हुए दिखाई देते हैं, है ना। तो यही इसका वैज्ञानिक कारण है। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं प्रश्न क्रमांक 10, वैज्ञानिक कौन होते हैं, वे क्या कार्य करते हैं? तो चलिए उत्तर की ओर बढ़ते हैं। तो वैज्ञानिक कौन लोग होते हैं? वैज्ञानिक वे लोग होते हैं जो विभिन्न प्रयोग व अनुसंधान के माध्यम से नई खोजें करते हैं और हमारे ज्ञान को बढ़ाते हैं। प्रश्न 11 देखते हैं, विज्ञान के अध्ययन में सामूहिक कार्य का क्या महत्व है? यानी कि टीम वर्क के बारे में आपको बताना है कि उसका विज्ञान के अध्ययन में क्या महत्व है। तो चलिए इसका आंसर लिखते हैं, टीम वर्क से छात्रों को एक दूसरे से सीखने, समस्याओं को मिलकर सुलझाने और नए विचारों को विकसित करने में मदद मिलती है। इसके बाद प्रश्न 12 देखेंगे। प्रश्न 12 आप यहाँ पर देख पाएंगे कि विज्ञान का अध्ययन करते समय किन मूल्यों को अपनाना चाहिए? तो इसका उत्तर लिखेंगे, विज्ञान का अध्ययन करते समय छात्रों को जिज्ञासा, अवलोकन, तर्क, ईमानदारी, सहयोग और जिम्मेदारी अपनाना चाहिए। तो इस तरीके से आप प्रश्न 11 और 12 के उत्तर कंप्लीट करेंगे। इसके बाद हम देखते हैं प्रश्न 13। प्रश्न 13 आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि आप अपने जीवन में जिज्ञासा का क्या महत्व मानते हैं? तो इसका आप उत्तर लिखेंगे, जिज्ञासा का जीवन में बहुत महत्व है क्योंकि ये हमें सीखने, समझने और नई खोज करने के लिए प्रेरित करती है। तो इस तरीके से आप इस प्रश्न को कंप्लीट करेंगे। इसके बाद प्रश्न 14 है, आपके अनुसार पृथ्वी पर जल की क्या भूमिका है ना। तो आप यहाँ पर इसका उत्तर लिखेंगे सही से, पृथ्वी पर जल की महत्वपूर्ण भूमिका है, यह जीवन के लिए आवश्यक है और हमारे ग्रह का लगभग 71% भाग जल से ढका हुआ है। तो इस तरीके से आप प्रश्न क्रमांक 14 कंप्लीट करेंगे।
आपको इसके बाद प्रश्न 15 है, प्रश्न 15 जो कर दिया गया है इस तरीके से यदि यहाँ पर आएंगे तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ये चूँकि एक थीसिस बेस्ड क्वेश्चन है, ज़्यादा डिफ़िकल्ट है नहीं, तो आप इसको अच्छे से आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। बेसिकली ये क्वेश्चन दैनिक जीवन पर आधारित है। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, देखिए, दीपा साइकिल की मरम्मत करने वाले व्यक्ति के पास पहुंची। ओके, दीपा है जो साइकिल की मरम्मत जो करते हैं, यानी कि जो साइकिल का यदि आपका पहिया पंचर हो जाता है या और भी कुछ जैसे हैंडल वगैरह या चैन वगैरह जो भी कुछ भी प्रॉब्लम होती है, जो मरम्मत करते हैं उनके पास पहुंची। क्योंकि उसकी साइकिल की पूरी हवा निकल गई थी, वह यह उत्तर ढूंढने का प्रयास कर रही है कि हवा निकलने का क्या कारण हो सकता है। उसकी इस समस्या का हल करने के लिए वैज्ञानिक विधि अनुसार क्या क्या चरण हो सकते हैं। तो ये हमने चरण बताए हैं। बेसिकली जो आप दैनिक जीवन में होते हैं वही मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं, वही बस सिस्टमेटिक तरीके से वैज्ञानिक विधि के अनुसार, यानी सिस्टमेटिक प्रोसेस क्या हो सकती है, पहले हमें क्या करना है, फिर इसके बाद क्या करेंगे, ये चीज़ें रहती हैं उसमें वैज्ञानिक विधि में आ जाती हैं। ओके, इसको कंप्लीट करेंगे। इसके बाद प्रश्न 16 है, आपने अपने जीवन में विज्ञान की कौन सी प्रक्रियाओं को अपनाया, उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर आप इनको वर्णन करेंगे, उदाहरण के लिए ही बताना है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे, उदाहरण के लिए जब मेरा पेन लिखना बंद कर देता है तो मैं पहले जांच करता हूँ कि क्या उसमें स्याही ख़त्म हो गई है। यदि स्याही ख़त्म हो गई है तो मैं नया पेन लेता हूँ, और यदि स्याही ख़त्म नहीं हुई हो तो मैं उसके अन्य हिस्सों की जांच करता हूँ। यह प्रक्रिया वैज्ञानिक विधि का पालन करती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 17, विज्ञान हमें प्राकृतिक दुनिया को समझने में कैसे मदद करती है। तो चलिए इसके आंसर की ओर बढ़ते हैं। विज्ञान हमें घटनाओं के पीछे के कारण को जानने, पैटर्न और चक्रों की पहचान करने और प्राकृतिक दुनिया में होने वाले परिवर्तनों को समझने में मदद करता है। इसके बाद प्रश्न 18 देखते हैं, विज्ञान को कभी ना खत्म होने वाली पहेली क्यों कहा जाता है। तो इसका उत्तर आप यहाँ पर लिखेंगे, विज्ञान को कभी ना खत्म होने वाली पहेली इसलिए कहा जाता है क्योंकि हर नई खोज नए सवालों और खोजों को जन्म देती है, जिससे ज्ञान का विस्तार निरंतर बढ़ता रहता है। यह एक अंतहीन प्रक्रिया है। तो आप अंतहीन इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है, अंतहीन प्रक्रिया है। इसके बाद प्रश्न 19 है। तो ये प्रश्न 19 का आपका आंसर शो हो रहा है। यदि कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे यहाँ पर पूछ सकते हैं। ये 19 का उत्तर यहाँ से नोट डाउन करें। इसके बाद ये आपका इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20। इसे भी आप कर लें। और भी आगे के आपको किसी भी सब्जेक्ट का सॉल्यूशन चाहिए तो आप मुझे सबसे पहले क्वेश्चंस की फ़ोटोज़ आप मुझे इंस्टा पर भेज सकते हैं। वहाँ पर आपको जैसे ही आप मुझे भेजेंगे बस क्वालिटी में भेजना फ़ोटोज़, जिससे कि PDF बनाने में आपको दिक्कत ना हो, क्योंकि आंसर की सॉल्यूशन तो हम प्रोवाइड करा देंगे लेकिन आपको क्वेश्चन भी तो समझ में आना चाहिए, है ना। चलिए, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक